हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का आज एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड, ये टॉपिक के बेस पे एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, तो न्यूमेरिकल में एक वेक्टर फील्ड दी हुई होती है, जैसे कि हम बोल दे एफ इज इक्वल्स टू कोई एक्स वाई आई है प्लस वाई जेड के, ऐसी कोई एक वेक्टर फील्ड दी हुई है हमें। और पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि चेक करो दी गई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें 3 इक्वेशंस याद रखने होंगे। तो 3 इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। थर्ड आखिरी कंडीशन डेल एफ जेड बाई डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, अगर दिया गया वेक्टर फील्ड ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी जाके हम बोलेंगे कि ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, वरना नहीं है। ठीक, अच्छा सपोज करते हैं हमने चेक किया फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या बोल देंगे, दी गई फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। फिर सेकंड और थर्ड कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं। कंजर्वेटिव फील्ड कब बनेगी, जब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। और ये जो है वो हमारे 3 कंपोनेंट है, और ये 3 कंपोनेंट की हेल्प से फिर हम चेक कर रहे हैं ये फील्ड को ये कंजर्वेटिव है या नहीं। इसलिए ये जो टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड, इसे हम ये भी बोल दे सकते हैं कंपोनेंट टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। तो फिलहाल आप क्या याद रखोगे, दी गई फील्ड है उसमें ये 3 कंडीशन लगा, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो बोल देंगे ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम बोलेंगे ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है f इज इक्वल्स टू 3yi प्लस 3xj। ये 3 कंडीशन लगानी है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, fx और fy की वैल्यू चाहिएगी। तो fx fy कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे i वाला टर्म है, i वाले टर्म के साथ जो भी चीज होगी वो हमेशा x डायरेक्शन की चीज बताएगी, यानी हमें बताएगा fx। तो fx क्या हो गया 3y। उसी तरीके से अगर हमें fy चाहिए तो j वाला टर्म z डायरेक्शन बताता है, तो j वाले टर्म के साथ जो भी चीज हो वो fy बताएगी, जो कि है 3x के बराबर। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, डेल वो फर्स्ट वहां से लेते हैं, डेल fx बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल fy बाई डेल x। ये चेक करते हैं है करेक्ट है या नहीं ये फील्ड के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स क्या है 3y। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ वाई क्या है 3x। ठीक है, अब तो सिंपल डिफरेंशिएशन कराना है, 3y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो 3 तो कांस्टेंट, y का विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1, सो 3 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 3x का विद रिस्पेक्ट टू x कराना है तो 3 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है ये वेक्टर फील्ड। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन वहां से उठाते हैं, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। सो डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई क्या है 3x लिख देते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड क्या है, यानी यहाँ पे z की वैल्यू है नहीं, यानी 0 k लिख सकते हैं। k क्या बताता है, z का डायरेक्शन, यानी एफ जेड कितना है ही नहीं, तो 0 के बराबर, तो ये 0 लिख देते हैं। अच्छा, अब विथ रिस्पेक्ट टू z हमें डिफरेंशिएट कराना है, तो 3 तो कांस्टेंट है, अब z के लिए x कांस्टेंट है, z के लिए x कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 which is equals to 0 का डिफरेंशिएशन 0, यानी 0 बराबर 0, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आखिरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, आखिरी कंडीशन कौन सी है, यहां से लेते हैं, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड कितना है नहीं, तो 0, डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स कितना है 3y के बराबर। अच्छा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू z
थ्री कांस्टेंट, z के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, सो z के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पे लिख लेंगे 0 बराबर 0, यानी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे हेंस ऑल थ्री कंपोनेंट्स या कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई दिस गिवन वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पे भी एक हमें फील्ड देके रखी है, वेक्टर फील्ड, चेक करना है कंजर्वेटिव है या नहीं। तो कैसे चेक करें, ये तीन कंडीशन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें fx, fy, fz चाहिए। तो ढूंढ लेते हैं fx, x यानी ये i कंपोनेंट, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉस x। उसी तरीके से fy लेना है तो हमें j वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा, तो j के साथ जो भी चीज वो fy हो जाएगी, प्लस यहां पे कुछ है नहीं, यानी जो हमारा fz है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर की, यानी z डायरेक्शन तो 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डेल fx बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल fy बाय डेल x। ठीक है, सो डेल बाय डेल y ऑफ fx क्या है, ये रहा y स्क्वायर cos x विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल x ऑफ fy कितना है, sin x ऑफ xy। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, ये टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है, तो y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट यानी cos x तो कांस्टेंट हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है विच इज इक्वल्स टू, अब ये जो sin x है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है, तो हम अज्यूम कर लेंगे ये पूरा xy क्या है, x है, यानी sin x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x, x क्या है, xy है। अब ये xy का भी तो डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो y ही बच जाएगा। तो हमें मिला क्या, तो हमें मिला 2y cos x विच इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिला, y आगे कर दिया cos x ऑफ xy। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या दोनों साइड सेम है, नहीं दोनों साइड सेम नहीं, यानी कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं। क्यों, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम बोलेंगे गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव। यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आंसर में लिख देंगे कि गिवन फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है f ऑफ xyz इज इक्वल्स टू y ln z x ln z xy बाय z। हमें क्या ढूंढना है, गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो कैसे ढूंढेंगे, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये तीन कंडीशन लगाने से पहले हमें क्या चाहिएगा, fx fy fz। तो यहां पे सीधे सीधे दिया है, ये हो गया हमारा fx, ये fy और ये fz। तो यहां पे लिख लेंगे क्या, fx इज इक्वल्स टू y ln z, fy इज इक्वल्स टू ये वाला x ln z और fz इज इक्वल्स टू xy बाय z। फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं यहां से, डेल fx बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल fy बाय डेल x। ठीक है, ये fx अच्छे से लिख लेते हैं, ये fx। ठीक है, सो देयरफॉर डेल बाय डेल y ऑफ fx क्या है, ये रहा y ln z विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल x ऑफ fy क्या है, ये रहा x ln z। अब क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y इसे डिफरेंशिएट कराएंगे। सो y के लिए z वाली टर्म कांस्टेंट, सो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, एज इट इज रख दो, बचा क्या y, विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन 1, सो ln z फाइनल आंसर आ गया ये साइड। अच्छा, उसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू x ये टर्म को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो x के लिए कौन सी टर्म कांस्टेंट, z वाली टर्म कांस्टेंट, तो यहां पे लिख लेंगे ln z कांस्टेंट हो गया, बचा x, विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ln z। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड है दोनों सेम है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, वहां से डेल fy बाय डेल z इज इक्वल्स टू डेल fz बाय डेल y। ठीक है, देयरफॉर डेल बाय डेल z ऑफ fy यहां पे क्या है, x ln z विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल y ऑफ fz कितना है, fz है xy बाय z। ठीक, अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू z हमें ये टर्म को डिफरेंशिएट कराना है, z के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, सो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बचा क्या ln z का विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log z, याद हो तो 1 अपॉन z, सो 1 बाय z। तो यहां पे लिख लेता हूं इनटू 1 बाय z विच इज इक्वल्स टू,
इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है। y के लिए x और z कांस्टेंट, सो x बाई z लिख लिया। बचा क्या y का विथ रिस्पेक्ट टू y वन डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा x बाई z इज इक्वल्स टू x बाई z। यानी यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम, यानी सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब आखिरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन लास्ट, del fz by del x is equals to del fx by del z। Therefore del by del x of fz ये रहा xy by z which is equals to del by del z of fx ये रहा y ln z। ठीक है, अब ये टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो x के लिए y और z कांस्टेंट, सो y और z बाहर निकाल दो। बचा क्या x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो y बाई z रहेगा विच इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, z के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, सो y एज इट इज लिख लो। फिर बचा क्या ln z का विद रिस्पेक्ट टू z होता है 1 अपॉन z, सो मिला क्या y बाई z इज इक्वल्स टू y बाई z। इसका मतलब हुआ ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन ये जो वेक्टर फील्ड है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दी गई वेक्टर फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव है। तो ये सारे न्यूमेरिकल में शायद आपको आइडिया आ चुका होगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।